ये कहानी एक नौजवान की है जो सिर्फ 20-23 साल का था और जिसकी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी। ये कहानी है एक परिवार की जो भगवान के साथ अपनी जिंदगी जीता है। एकता और प्रेम ही हर परिवार को मजबूत बनाता है। भगवान के साथ रहकर हर मुश्किल का सामना आसान हो जाता है। पर जिंदगी में एक मोड़ आया जिसमें उसने अपने आप को अकेला और मजबूर पाया। उसके परीक्षा के समय में वो एक कठिन फैसला करता है जिसमें उस पर एक गलत काम थोपा जाता है, कुछ कागज चुराने का। इस परीक्षा में वो लड़का फिसल जाता है, पर यह भी एक भगवान की लीला है जो हमें अपने गुनाहों का एहसास दिलाती है और वापस अपनी शरण में बुलाती है। जब उसने वो कागज चुराए और सेठ को दिए तो सेठ ने उल्टा उस पर ही इल्जाम लगा दिया और ये कर्म उसके लिए एक कसौटी बन गया। गांव में उसका नाम बदनाम हो गया और उसका परिवार उससे दूर हो गया। उसके गलत कर्मों के कारण उस पर दोष आया और कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा सुनाई। पर यह सजा भी भगवान की माया थी, उसके मन को शुद्ध करने का एक तरीका। उसने वो सजा पूरी श्रद्धा से काटी, अपने गुनाहों का पश्चाताप किया और अपने मन से अपने कर्मों को सुधारा। जब उसके आजादी का समय पूरा हुआ, उसने अपने परिवार को एक संकेत भेजा, एक चिट्ठी जिसमें उसने कहा कि अगर उसका परिवार उसे वापस अपनाए तो रेलवे के पास के बरगद के पेड़ पर सफेद कपड़ा बांध दे। ये सफेद कपड़ा भगवान की माफी और उसके विश्वास का प्रतिबिंब होता कि वो अपने बच्चे को वापस अपनाना चाहता है। इतवार का दिन आया और जब वो ट्रेन में बैठे उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक नहीं कई सफेद कपड़े पेड़ पर बंधे हुए थे। जैसे भगवान हम सबके पापों को माफ करके हमें अपनी शरण में समेट लेते हैं, वैसे ही उसका परिवार भी उसका इंतजार कर रहा था। ये कहानी एक प्रेरणा है, एक आध्यात्मिक संदेश जो हमें ये याद दिलाता है कि हर परेशानी और कसौटी भगवान का एक संकेत है। ये संकेत हमें अपने पापों से शुद्ध होने का और अपने कर्मों का परीक्षण करने का मौका देता है। भगवान का प्रेम अनंत है और उनकी दया का सागर कभी खत्म नहीं होता। कबीर जी के शब्द हमें ये याद दिलाते हैं। कबीर कहा, गर्वियो काल गहे कर केस, न जाने कहां मारी सी कै घर कै परदेस। यानी हम अपने जीवन और अपने कर्मों पर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि मौत और भगवान का बुलावा कब और कहां से आएगा ये हमें नहीं पता। पर यह निश्चित है कि भगवान का द्वार हमेशा खुला है और उनका प्रेम हमेशा हमारा इंतजार करता है। ये कहानी ये याद दिलाती है कि हर गलती में सीखने का और भगवान के करीब आने का एक नया मौका होता है।